हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिल्कुल यूनिक टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं, साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में आमतौर पर यूट्यूब पर चर्चा नहीं की जाती और बहुत सारे पैसे देने के बाद भी आपको उनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। तो ऐसी टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, किस तरह से हम पूरी तरह अनोनमस रह सकते हैं। हालांकि अनोनमस रहना बहुत डिफिकल्ट जैसी चीज़ है, लेकिन कुछ रूल्स को अगर हम फॉलो अप करें तो उनकी मदद से आप पूरी तरह से अनोनमस रह सकते हैं या फिर वो आपको सिक्योर रख सकते हैं। उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उससे पहले जो हमारे कोर्सेज हैं उन पे बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अभी ऑफर चला हुआ है, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। हाईली प्राइस जो हमारे कोर्सेज हैं वो आपको बहुत ही कम अमाउंट में मिल सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं, साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग जैसे फील्ड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस पे बहुत ही डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उन पे हम वीडियोस लाते रहते हैं और काफ़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हम देते हैं। तो आज का वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्सेक एंड रूल्स टू बी हाईली अनोनिमस। ऑप्सेक है क्या, तो इसके बारे में हम जानेंगे और वो कौन से रूल्स हैं जिनको हर एक एक्सपर्ट्स को पता होना चाहिए। उन्हें फॉलो अगर हम करेंगे तो पूरी तरह से हम अनोनिमस यानी हाईली लेवल पे अनोनिमस रह सकते हैं। तो वो हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑप्सेक ऑपरेशन सिक्योरिटी। ऑपरेशन सिक्योरिटी एक प्रोसेस है जिसके अंदर जितने भी आपको पोटेंशियल रिस्क होते हैं, मतलब एक भी संस्था को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी एक कंपनी है, कोई भी मिलिट्री बेस है, किसी भी देश का कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा सिर्फ नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी वाले फील्ड में ये हेल्पफुल है, ये सभी के लिए यूजफुल है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिस्क होते हैं उन्हें एनालाइज किया जाता है, वो उन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है कि वो सारे लूप होल्स का मतलब वो सारी कमियां जिनकी मदद से उस संस्था की कोई भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रिवील ना हो जाए या कोई उसका सेंसिटिव डेटा रिवील ना हो जाए। तो ऑप्सेक सिक्योरिटी के यानी कि ऑपरेशन सिक्योरिटी के अंदर उन सब पे ध्यान दिया जाता है और ऐसी सारी जो कमियां हैं जिनकी मदद से कोई भी उसके डेटा को कैप्चर कर सकता है या क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को रिवील कर सकता है, उन सारी जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाता है। ये ऑपरेशन सिक्योरिटी के अंदर होता है। ऑपरेशन सिक्योरिटी दोनों है, एक एनालिटिकल प्रोसेस और स्ट्रेटजी यूज्ड। तो दोनों तरह से ये काम करता है, एनालिटिकल प्रोसेस के हिसाब से भी करता है और स्ट्रेटजी के हिसाब से भी काम करता है। वो सारी इंफॉर्मेशंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है जिससे कि कोई अटैकर आप पे अटैक ना कर दे और आपकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस को ना चुरा ले। अब अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं कि ये वास्तव में कहां से आया, तो दोस्तों 1966 में यूनाइटेड स्टेट्स एडमिरल इलियस शार्प ने एक मल्टी डिसिप्लिनरी सिक्योरिटी टीम का गठन किया। तो आप देख सकते हैं यूएस ने एक मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब यहाँ पे ये है कि एक से ज़्यादा अलग अलग रूल, सिद्धांत, नियम्स वहाँ पे बनाए गए, उस टीम का गठन किया गया। अच्छा, टीम का गठन क्यों हुआ? देखिए, यूएस का जो वियतनाम के साथ वॉर हुआ उसके अंदर जो उनकी कमियां थी उन पे नज़र रखने के लिए उन्होंने इस टीम का गठन किया था। और इस टीम के जो पार्ट थे, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भी इसका पार्ट था और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भी इस टीम का पार्ट था। इसको नाम दिया गया, ये जो ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया इसे नाम दिया गया ऑपरेशन पर्पल ड्रैगन। तो इसका नाम था ऑपरेशन पर्पल ड्रैगन। जब ये ऑपरेशन पर्पल ड्रैगन को आगे कोडिफाइड किया गया तो कोड नेम के रूप में इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिक्योरिटी। तो आप समझ गए होंगे ऑपरेशन सिक्योरिटी जो नाम है वो कहां से आया। इसके बाद भी एक और भी चीज आई। 1988 में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन डायरेक्टिव का गठन किया, एनएसडीडी का गठन किया, और वहां इसके नाम को मॉडिफाई करके ऑप्सेक कर दिया गया। ऑप्सेक यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल सिक्योरिटी का एक शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो वहां से इसका नाम पड़ा ऑपरेशन सिक्योरिटी। देखिए, अगर मैं आज की बात करूं साइबर सिक्योरिटी और डेटा जैसे फील्ड्स के अंदर, अगर मैं इसकी जेन्युइनिटी की बात करूं, तो आप देखिए आज की डेट में पहले क्या हुआ था कि ऑपरेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत है किसी भी देश को बचाने के लिए या उसके जो खुफिया दस्तावेज हैं या दूसरी जो चीज़ें हैं उन पे पूरी नज़र रखने के लिए कि कहीं से भी वो चीज़ लीक ना हो जाए, उन पे ध्यान देने एक तरह से। तो उसी तरह से साइबर सिक्योरिटी में इस फील्ड का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया, जहाँ पे जितने भी हमारे ट्रेड सीक्रेट्स हैं या कस्टमर्स का जो डेटा है प्राइवेट इंडस्ट्रीज का, वो पूरी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जाए, इस बात पे ध्यान दिया गया। अब इसके ये जो काम है, वास्तव में ये काम किस तरह से करता है? देखिए, इसका मेनली जो काम है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि रिस्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको मैनेज करना। किस तरह से आप मैनेज करोगे? डेटा को प्रोटेक्ट करना,
कॉर्पोरेट एस्पिनोज एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। तो इन सबको मिलाकर ये जो ऑप्सेक है ये काम करता है, यानी कि ऑपरेशन सिक्योरिटी इन सभी के हिसाब से काम करता है। इसके 5 स्टेप हैं जिनमें ये काम करता है, और पांच स्टेप्स के अकॉर्डिंगली ही वो डेटा को प्रोटेक्ट और सिक्योर करने में हेल्प करता है। वो 5 स्टेप्स क्या हैं? व्हाट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले ध्यान दिया जाता है इस बात पे कि किस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। देखिए, किस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने से मेरा मतलब है कि जो हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उन चीज़ों पे सबसे पहले ध्यान देना। उसके बाद हु इज़ माई एनिमी, सेकेंड रूल क्या है कि आपका एनिमी कौन है, सामने आपके हैकर्स हो सकते हैं और दूसरे लोग हो सकते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में ध्यान देना। थर्ड वन इज़ व्हाट आर माई वल्नरेबिलिटीज, कमियां कहाँ कहाँ पर हैं। उसके बाद आता है थ्रेट लेवल, कि आपका जो थ्रेट लेवल है मतलब सिस्टम्स का या दूसरी चीज़ों का, वो किस हद तक है, हाईली क्रिटिकल है मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लो है, मीडियम है, इस तरह से वो चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। उसके बाद हाउ शुड बी एलिमिनेट दीज थ्रेट्स, और इन सारी चीज़ों को रिमूव कैसे किया जाए। तो ऑप्सेक्स इन 5 स्टेप्स पे काम करता है। अब बात आती है कि पूरी तरह से अनोनिमस रहने के लिए क्या किया जाता है। तो दोस्तों, पूरी तरह से अनोनिमस रहने के लिए ऑप्सेक के 10 गोल्डन रूल्स हैं जिनकी मदद से पूरी तरह से अनोनिमस रहा जा सकता है, और ये सभी के लिए बहुत जरूरी है एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स या फिर नेशनल डिपार्टमेंट्स एंड एवरीवेयर। वो सबसे पहले क्या है कि इसमें लिखा है ऑलवेज कीप योर माउथ शट, हमेशा अपने जुबान को बंद रखें। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आप जिन भी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फायरवॉल्स हैं या फिर आपका वीपीएन्स है, उनके बारे में किसी के साथ चर्चा ना करें। सेकंड वन इज ट्रस्ट नो वन, यानी कि जो बात है वो सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए, सेकेंडली किसी को भी नहीं पता होना चाहिए। थर्ड वन इज नेवर कॉन्टमिनेट आइडेंटिटीज, यानी कि अपनी जो आइडेंटिटीज है जर्नल डिस्कशन के साथ, जैसे कि कई बार आप अपना ईमेल एड्रेस किसी को भी बता देते हैं, या फिर आईपी हो गया, या फ्रेंड्स का अकाउंट के बारे में आपने किसी को बता दिया, कुकीज हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बता दिया, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। बी अनइंटरेस्टिंग। नंबर 4 रूल है, आपको क्या बनना है? अनइंटरेस्टिंग बनना है। अनइंटरेस्टिंग का मतलब है कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको बहुत पसंद है, आप उन पे पोस्ट कर देते हैं, तो जब भी आपका सोशल इंजीनियरिंग वेरीफाई किया जाता है तो पता चल जाता है कि आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, तो उस तरह उन सारी चीज़ों को आपको शो ऑफ नहीं करना है। इसीलिए इसमें लिखा है बी अनइंटरेस्टिंग, डू नॉट पोस्ट ऑन पब्लिक फोरम्स, डू नॉट गो ऑन रिस्की एरियाज। तो रिस्की एरियाज पे भी नहीं जाना, जहां आपको लग रहा है कि यार ये रिस्की है प्लेस, वहां आपको आईडी वाईडी नहीं बनानी चाहिए। बी पैरानॉइड। बी पैरानॉइड का मतलब है ऑलवेज कंसिडर ऑल द एंगल्स, यानी कि आप हर एंगल पे काम कीजिए, सोचिए कि ऐसा ना हो कि अगर वैसा हो तो क्या होगा। तो इसका मतलब इसमें यही है कि पूरी तरह से टाइम दीजिए अपने मिशन को, जो भी आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं हर एंगल पे सोचिए, और फिर जो जरूरी लगे उस हिसाब से आप काम कीजिए। नंबर 6 क्या है? नो यूर लिमिटेशंस। अपनी लिमिटेशंस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि आप किस लेवल तक जानते हैं। मान लीजिए अगर आप पूरी तरह हाईली एक्सपर्ट नहीं है और किसी एक्सपर्ट के साथ आप डील कर रहे हैं, तो आपको अपनी लिमिटेशंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आप खुद को एक रिस्की प्लेटफॉर्म में फंसा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को डीप वेब और डार्क वेब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो बात करने लग जाते हैं, वहाँ उसे ऑपरेट करने लग जाते हैं, तो ये रिस्की है एक तरह से। मिनिमाइज इन्फॉर्मेशन का मतलब है हर जगह आपको अपनी बात लिमिटेड रखनी है, और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उन्हें डिलीट कर देना, जैसे कि ब्राउजर की हिस्ट्री हो गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अनयूजुअल फाइल्स हो गई, उन्हें डिलीट रखो, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें ही, काम की चीज़ें ही रखो, और वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखो। नेक्स्ट वन इज बी प्रोफेशनल। आपको प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल बनना है, मतलब पूरी तरह से प्रोफेशनल लगना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय एंटी प्रोफिलिंग। इसका मतलब ये होता है कि पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है या अपनी जो स्टोरीज हैं वो सबको नहीं बतानी है, कहीं भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है कि मैं यहाँ से हूँ, ये है मेरी कहानी है, तो वो आपको कभी भी डिस्कस नहीं करनी चाहिए। ये एक एक्सपर्ट हैकर्स की खास निशानियाँ हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी मिलती ही नहीं है उनके बारे में। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्ट योर असेट्स। देखिए आज की डेट में आपका असेट क्या है? डेटा। तो अपना डेटा जो है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखना है। ये 10 रूल हैं, अगर आप इन्हें फॉलो अप करते हैं तो आप पूरी तरह से अनोनिमस रह सकते हैं, लेकिन कहीं भी छोटी सी भी मिस्टेक अगर आपने करी है तो आप अपने आप को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी डिफरेंट और यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।